वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मोशन जो हो रहा है बॉडी में वो वन डायमेंशन में हो रहा है, यानी बॉडी स्ट्रेट जा रही है। यहां से ये ऐसे स्ट्रेट बॉडी जाती है और इसकी यहां पर कुछ वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कम भी हो सकती है, बढ़ के भी जा सकती है। वेलोसिटी के साथ साथ जब भी कोई बॉडी यहां जाती है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज होती हैं? तो आंसर है टाइम बदलता जाता है, टाइम बढ़ता चला जाएगा और डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ये दो चीजें चेंज होते जाती है। लेकिन हम अगर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना रहे हैं तो हम डिस्टेंस को देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें जो हम दो एक्सिस बनाएंगे वो दो एक्सिस रहेंगी, टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस। टाइम और ये वाली वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इन दोनों में आप ऊपर भी बनाएंगे, नीचे भी बनाएंगे। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। ऐसे वेलोसिटीज होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया। कल आपने ग्राफ बनाया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ खुद बनाया था। उसी तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी बना सकते हैं। किस तरह से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना सकते हैं? देखिए, एक मोटर, एक कार सड़क पर जा रही है। हमने जब घड़ी देखी उस टाइम को हमने 0 टाइम माना। उस समय उसका स्पीडोमीटर दिखा रहा है 40। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। शुरू में हमने देखा टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी 40 है। यहां पर हमने टाइम लिया, दिस इज 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6। ये टाइम का यूनिट है। 1 मिनट बाद हमने देखा उसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 40। फिर 2 मिनट बाद देखा वेलोसिटी अभी भी 40 है। फिर 3 मिनट बाद देखा वेलोसिटी 40 है। 4 मिनट बाद देखा वेलोसिटी 40 है। तो ये हमको अलग अलग पॉइंट मिलते जा रहे हैं। इन सब पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अगर इन सब पॉइंट्स को मिला दिया तो हमको क्या मिल गया? ग्राफ। इसके हर पॉइंट की हाइट यहां से बराबर है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये ग्राफ बना। इस ग्राफ की स्पेशलिटी क्या है? इस ग्राफ की स्पेशलिटी ये है, जब हमने बनाया हमने देखा कि हर समय की वेलोसिटी एक जैसी रहती है। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड, एक जैसी वेलोसिटी। तो हमने दो चीजें याद कर ली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? तो हमारा आंसर है टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ बनता है तो कार कैसे चल रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो यहां पे हमने लिख लिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी कितनी है? 40। अगर फिर से अब कार 20 की स्पीड से चल रही है, 20, 20, 20, 20, हर समय 20 की स्पीड रहती है, कैसा ग्राफ बनेगा? तो आंसर है यूनिफॉर्म के कारण पैरेलल। हाइट कितनी देनी है? यस, वेलोसिटी हम किससे ले रहे हैं? हाइट से। अगर उसकी वेलोसिटी 20 है तो हाइट कितनी देनी? 20। ये 20 हाइट है, तो 20 हाइट पर ये सारे पॉइंट हमको क्या बताते हैं? इस टाइम में 20, इस टाइम में 20, इस टाइम में 20। दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाउ मच? 20।
अब मुझे बताइए इसको देखकर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा? हमने देखा 9 बजे उसकी वेलोसिटी 0 है, खड़ी 9:01 पे 0 है, 9:02 पे 0 है, 3 मिनट पे 0 है, 4 मिनट पे 0। उसका ग्राफ कहां पर? उस ग्राफ की हाइट कितनी होगी? 0। 0 हाइट कहां होती है? टाइम एक्सिस पर ही होती है। तो अगर मैं टाइम एक्सिस पर ये लाइन खींच दूंगा, यही ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका है? यस, v इज इक्वल टू 0। तो बॉडी एट रेस्ट, समझ में आया? बॉडी एट रेस्ट वहीं पर बनेगा। दूसरा 10, 20, 30 इस तरह से। ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो आंसर है ये लाइन रिप्रेजेंट करती है 20। कौन सी स्पीड? 20। सीधी लाइन है पैरेलल, इसलिए कौन सा 20? यूनिफॉर्म। ना ये बढ़ रही है और ना कम हो रही है, यूनिफॉर्म। तो माइनस का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। तो +20 दिखाता है कि कार राइट साइड में जा रही है, तो -20 क्या दिखाएगा? लेफ्ट साइड। +20 दिखाता है ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो -20 क्या दिखाता है? नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का मतलब हुआ। अब हम इसमें स्लोप देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। हमने एक स्कूटर को स्टार्ट किया, टाइम 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 है, 0 टाइम 0 वेलोसिटी, ये पॉइंट। उसके बाद 1 मिनट बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीडोमीटर 1 सेकंड बाद उसका स्पीडोमीटर 10 पर आ गया। तो उसका पॉइंट कहां बनेगा? टाइम कितना लेना है? 1 सेकंड। ये 1 सेकंड। तो ये सारे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दाहिनी तरफ 1 सेकंड। सब पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1 सेकंड। कितनी स्पीड थी उसकी? 10। 10 स्पीड किससे पता लगती है? हाइट से। हाइट कितनी देनी है? 10। तो इस लाइन पर हमने ये 10 हाइट दी। ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 1 सेकंड में 10 हाइट को रिप्रेजेंट करता है? तो देख के हमने बताया ये पॉइंट है। इसका टाइम कितना है? 1। वेलोसिटी कितनी है? 10। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। 10 वेलोसिटी है, 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद फिर देखा, 2 सेकंड हो गए, और अब हमको देखा कि उसकी वेलोसिटी 20 हो गई। तो ये 2 सेकंड की लाइन है। ये इसका हर पॉइंट 2 सेकंड पर है। दाहिनी तरफ क्या दिखाता है? टाइम। 2 सेकंड पर हर पॉइंट है इसका, और इसकी स्पीड हो चुकी है 20। तो हाइट कितनी देगी? 20। तो यहां से हमने इसकी हाइट दी 20। ये 20 हाइट। 3 सेकंड बाद देखा तो उसकी स्पीड 25। 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड 25। 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 30। अब इन सब को हमने मिला दिया। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्राफ। ये ऐसा और यहां से ऐसा। ये बना ग्राफ। कौन सी 2 क्वांटिटीज का रिलेशन बता रहा है? वेलोसिटी और टाइम का। इसलिए इस ग्राफ का नाम क्या होगा? वीटी ग्राफ। ठीक है। ये कितनी दूर पहुंची गाड़ी? तो हमको, हमारा कहना हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ग्राफ में हम किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? वेलोसिटी और टाइम। तो डिस्टेंस के बारे में ये ग्राफ हमको इंफॉर्मेशन नहीं देता। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अभी थोड़ी देर में करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया है और डिस्टेंस कैसे निकालें। ओके, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ। फिर से ये वेलोसिटी शुरू में कितनी थी? 0, फिर हो गई 10, फिर हो गई 20, 25 3 सेकेंड में, और 30 4 सेकेंड में। इस तरह से ये ग्राफ बना। अब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको हम कैसा मोशन बोलते हैं? तो आंसर है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये कैसा मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन में ये जो लाइन है इसके पैरेलल नहीं है, इसके पास स्लोप है। तो हमने एक चीज याद कर ली, अगर लाइन पैरेलल होगी तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर लाइन में स्लोप है तो एक्सीलरेटेड मोशन। ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। स्लोप मतलब उसमें वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है, और वो कब होती है? जब एक्सेलरेशन होता है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये वाला भी एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, ये वाली डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इस तरह से ये हम बना सकते हैं। ओके, अब इसमें स्लोप क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा है स्लोप यानी टेंजेंट थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसको रिप्रेजेंट करता था? वेलोसिटी। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता था? वेलोसिटी। कम स्लोप है, ज्यादा स्लोप है। ज्यादा स्लोप है मतलब ज्यादा फास्ट चलता है। वो आपने स्कूल वाला एग्जांपल भी बनाया था उसका। ओके, यहां पर स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट सीधा ही जा रहा है, ये सब वर्टिकल मोशन में जा रहा है, खाली ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है? स्ट्रेट। वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है। ओके, तो स्लोप ज्योमेट्री में स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा। tan थीटा यानी कैलकुलेशन कैसे होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेके। हमने ये एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट है। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेस। ये बेस बड़ा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम। सो दिस इज टाइम। किसमें? वीटी ग्राफ में। तो वीटी ग्राफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ? वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला? फिजिक्स में एक्सीलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और सिंपली स्लोप कम है, एक्सीलरेशन कम है। स्लोप ज्यादा है, एक्सीलरेशन ज्यादा है। स्लोप नहीं है, सीधी लाइन है। ये ऊपर का स्लोप, नीचे का स्लोप, नो स्लोप। अगर स्लोप नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं है। अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना? समझ में आया? अच्छा, अब स्लोप पॉजिटिव स्लोप किसे कहते हैं? ये नीचे से ऊपर जाना पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप हमें क्या दिखाता है? एक्सीलरेशन। शुरू के टाइम में वेलोसिटी कम, बाद के टाइम में वेलोसिटी ज्यादा। तो ये क्या दिखा रहा है? एक्सीलरेशन। ये देखिए, टाइम वेलोसिटी। पहले शुरू के टाइम में वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा। बाद में वेलोसिटी कैसी हो गई? कम।
वेलोसिटी कम हो जाती है, कौन सा मोशन कहलाता है? रिटार्डेड मोशन। कौन सा? रिटार्डेड, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। तो ये वाला जो स्लोप है इसको हम कहते हैं नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव कब होता है, स्लोप नेगेटिव कब होता है? पॉजिटिव पहले कम बाद में ज्यादा। पहले और बाद में का क्या मतलब? दाहिनी तरफ जा रहे हैं, तो पहले स्लोप कम बाद में स्लोप ज्यादा, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। और पॉजिटिव स्लोप मतलब पॉइंट में एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव स्लोप क्या दिखाता है? रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में वेलोसिटी कम हुई। लेकिन ये दोनों वेलोसिटी कैसी है? आंसर है ये दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होती है? एक डायरेक्शन राइट साइड में। ओके, अब इसके साथ साथ हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे जिस एग्जांपल के ये ग्राफ बनते हैं। सुनिए, यहां से मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और उसको एक्सीलरेटर दिया और इधर चला गया स्पीड बढ़ाते हुए। कौन सा ग्राफ इसमें होगा? पहला कि दूसरा? पहला। ठीक, मेरा दोस्त एक आया, यहां से ऐसे आया स्पीड से, उसने देखा मैं यहां खड़ा हूं, उसने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगा के वहां रुक गया। ये कौन सा ग्राफ है? पहले वेलोसिटी कैसी थी? ज्यादा, फिर वेलोसिटी क्या हो गई? कम। और किस तरफ है? राइट साइड में। तो राइट साइड ग्राफ कहां बनेगा? इस लाइन के ऊपर। पहले वेलोसिटी ज्यादा, फिर वेलोसिटी कम। तो ये कौन सा एग्जांपल है? रिटार्डेशन, कि जब कोई ब्रेक लगा रहा है और राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो सिचुएशन हो गई। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर कोई आदमी आ रहा है इधर से, वहां से उसने मुझे देखा और यहां आके ब्रेक लगा दिया। वहां से ब्रेक लगाते आया, आते 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 यहां आके रुक गया। उसका ग्राफ कैसा? तो आंसर है कि वो दाहिनी तरफ जा रहा है कि बाईं तरफ? दाहिनी तरफ जा रहा है कि बाईं तरफ जा रहा है? बाईं तरफ जा रहा है। इधर जाने वाला ग्राफ कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव ग्राफ कहां बनता है? लाइन के नीचे। तो ये ग्राफ पूरा कहां बनेगा? लाइन के नीचे। शुरू में स्पीड कैसी है? ज्यादा, बाद में कम। तो ये ग्राफ हमारा बना, शुरू में ज्यादा स्पीड नेगेटिव, थोड़ी देर बाद स्पीड क्या हो गई? जीरो। ये ग्राफ क्या शो करता है? इनिशियल स्पीड ज्यादा है, फाइनल स्पीड कम, और डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव, उल्टी तरफ। ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा, अब फिर से एक बॉल लेकर हमने ऐसे ऊपर फेंका। ऊपर की तरफ डायरेक्शन है प्लस, नीचे की तरफ है माइनस। शुरू में बॉल जब हमारे हाथ को छोड़ती है तब से हम मोशन काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जब हमारे हाथ को छोड़ देती है उस समय उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, और ऊपर पहुंचती है तो वेलोसिटी कैसी होती है? तो आंसर है यहां वेलोसिटी तेज होती है, फास्ट, और फिर स्लो होते 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 लास्ट में जाके जीरो। ऊपर की तरफ शुरू में वेलोसिटी ज्यादा, पॉजिटिव साइड में, बाद में वेलोसिटी कम। ये आपके पास ग्राफ है। ये ग्राफ 1, 2, 3, 4। एक बॉल को ऊपर फेंका, कौन सा ग्राफ चलेगा?
शुरू की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? हाई। यहां इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? इनिशियल वेलोसिटी 0। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? 0। ये दोनों कैंसल नहीं है क्योंकि हमारे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हाई थी। फाइनल वेलोसिटी कैसी थी? 0। अब ये दो बचे। इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? हाई। जैसे जैसे टाइम बीता वेलोसिटी कम होती चली गई, लास्ट में जाके वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, जैसे जैसे टाइम बीता बाद में वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बॉल के साथ यही हुआ है, शुरू की वेलोसिटी ज्यादा, बाद की वेलोसिटी 0। पर इन दोनों में से किसको चुनेंगे आप? 3 को कि 2 को? बोलिए बोलिए, आप लोग भी सोचिए। बॉल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनता है कि नीचे? ऊपर। तो कौन सा ठीक है? नंबर 2। ठीक है, ये है। तो ये ग्राफ किसका है? बॉल थ्रोन अप। ठीक है, इसको देखकर मत सोचिए कि बॉल नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। ये पोजीशन नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? वेलोसिटी। तो बॉल कहां पर है? नो आइडिया। हम सिर्फ क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी। पहले जब हमने घड़ी में टाइम देखा उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वेलोसिटी कम होती गई, वेलोसिटी 0। पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में वेलोसिटी 0 हो गई। दिस इज द ग्राफ फॉर दैट। और ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने ग्राफ किधर बनाया? ऊपर की तरफ बनाया। ठीक है, ओके। ये बॉल ऊपर पहुंच गया, उसके बाद वो वापस आता है, वापस आता है, नीचे गिरता है। उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जब ऊपर से शुरू करता है नीचे गिरना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? तो आंसर है इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और जब नीचे आते जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है। कौन सा ग्राफ? चलो, दो चीजों पे ध्यान दीजिए। इनिशियल वैल्यू कितनी है, उस पर इनिशियल और फाइनल। दूसरा ध्यान दीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो बॉल नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले कैंसल। कौन कौन से? 1 और 2 कैंसल। 3 और 4 में से चुनना है। शुरू की वेलोसिटी कैसी है उसकी जब ऊपर से शुरू होता है? 0। और नीचे आ गया तो ज्यादा। कौन 0 से शुरू हो रहा है? 4। समझ आया? तो ये क्या है? बॉल कमिंग डाउन। तो ये हमने नोट कर दिया। ये बॉल कमिंग डाउन टू अर्थ। ये हमको कैसे पता लगेगा कि जी काम कर रहा है? एक्सीलरेशन। तो आंसर है अभी अभी हमने किया। अगर एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल। ये लाइन पैरेलल नहीं है, स्लोप वाली है। स्लोप मतलब एक्सीलरेशन है। समझ आया? ये जो चीज आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल बताइए। निगेटिव साइड में इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी हाई है और फाइनल वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी किस तरफ है? नेगेटिव डायरेक्शन। ये किसी में हो सकता है? तो हो सकता है। जैसे राइट लेफ्ट मान लेते हैं। राइट की तरफ ऐसे कोई चीज जाएगी तो हम क्या मानेंगे? वेलोसिटी पॉजिटिव। और ऐसे जाएगी तो नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? हाई। फाइनल वेलोसिटी 0। तो देखिए इधर से मेरा फ्रेंड आ रहा है और उसका मुंह इस तरफ है, वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव?
नेगेटिव। ग्राफ किधर बनेगा? नीचे। ठीक, वहां उसने मुझे देखा तो स्कूटर की स्पीड उसकी 40 थी। मेरे को देख के उसने ब्रेक लगाया, यहां आ गया, खड़ा हो गया। स्पीड क्या हो रही है? पहले ज्यादा, बाद में कम। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव साइड, शुरू में स्पीड ज्यादा, बाद में स्पीड कम। स्टोरी से मैच किया। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, स्टोरी के साथ ग्राफ को मैच कर। ये आपके एग्जाम में भी आता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूंगा कि एक दोस्त मेरे पास आ रहा है, ब्रेक लगाकर उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया, तो उसका सुटेबल ग्राफ कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? सुटेबल ग्राफ कौन सा है? नंबर 3। ठीक है, उसने मेरे से बात की, मेरे से बात करके वापस चला गया। यहां से उसने एक्सेलेरेटर दिया और स्पीड बढ़ा के चला गया। कौन सा ग्राफ? यस, वेरी गुड। शुरू की स्पीड क्या थी? 0, फिर स्पीड बढ़ गई और डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ। शुरू की स्पीड कम, बाद की स्पीड ज्यादा। समझ आ रहा है? तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। फिर से स्लोप हमको क्या देता है? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव। अब हम यहां आते हैं। ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है। ये सेक्शन मान लीजिए 2 सेकंड है और ये सेक्शन 4, 2 to 4, 0 to 2, 0 to 2 सेकंड और 2 to 4 सेकंड, इन दोनों में से एक्सीलरेशन किसमें ज्यादा है? एक्सीलरेशन अभी अभी आपने निकाला, एक्सीलरेशन किससे रिप्रेजेंट होता है? स्लोप से। किस लाइन का स्लोप ज्यादा है? 0 to 2 वाले का स्लोप ज्यादा है कि 2 to 4 वाले का स्लोप ज्यादा है? 0 to 2 वाले का स्लोप ज्यादा है, तो उस समय एक्सीलरेशन ज्यादा है। ठीक है, एक नजर देखने से हमको मालूम पड़ जाता है कि उस समय एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या याद किया हुआ है? स्लोप ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा। हाँ, उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कितना, कैलकुलेट कर दो, तो कर देंगे। किस तरह से कर देंगे? क्योंकि स्लोप टेंजेंट थीटा इसके बराबर होता है। हाँ, ये रहा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना बड़ा है? 20। ये रहा बेस, कितना है? 2। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना आया? एक्सीलरेशन कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। अच्छा, 2 to 4 सेकंड का एक्सीलरेशन निकालिए, बताइए। 2 to 4, तो 2 वाला पॉइंट कहां है? यहां। 4 वाला पॉइंट यहां है, तो ट्रायंगल हम कहां बनाएंगे? तो ट्रायंगल इधर नहीं बनेगा, ट्रायंगल ऐसा, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये बेस और ये हाइट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में ग्राफ कितना ऊंचा होगा? इतना ऊंचा होगा। ऊंचाई क्या दिखाती है हमको? ऊंचाई क्या दिखाती है? चेंज इन वेलोसिटी। राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है? चेंज इन टाइम। तो ये वेलोसिटी कितनी चेंज हुई बताइए? यहां वेलोसिटी कितनी थी? 20। यहां वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 10। व्हाट इज चेंज इन टाइम? 2। कितना आया? 5। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। यार पहले वाले में कितना आया था? 10 मीटर पर सेकंड। अब कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम। ठीक है, तो जो हमको विजुअली दिखता है उसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस तरह से ट्रायंगल बनाकर वैल्यू को देख। ये समझ आ गया?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल, राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम लेते हैं एक और चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेस के साथ, ये रहा बेस 0 से 2 सेकेंड या किसी भी टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है v। हमने थोड़े टाइम के बाद देखा तब भी उसकी वेलोसिटी है v, फिर देखा v, फिर देखा v, और ये टाइम की बीता। तो हमने ये ग्राफ बनाया, ये टाइम की है, यहां पर हमने एक लाइन खींची, ये लाइन ये है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर हमने ये परपेंडिकुलर ऐसा खींचा, तो ये हमको एक बॉक्स मिला। इस बॉक्स, ये कौन है वेलोसिटी, ये कौन है टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या है, तो आंसर है ये एरिया। कहां पर है ये एरिया, अंडर वीटी ग्राफ। इस लाइन का क्या नाम है, वीटी ग्राफ। इस लाइन का क्या नाम, एक्सिस। ये दोनों क्या कहलाती है, एक्सिस। ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। और ये क्या है, ग्राफ। कौन सा ग्राफ, इन दोनों को देखेंगे और बोलेंगे कि ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। ठीक, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसके बराबर है, देखिए एरिया। ज्योमेट्री हमारी क्या कहती है कि एरिया क्या होता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई किया दिस। ये क्या चीज है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, टाइम। ओके, पहले इसको ले लेते हैं हम, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ, ये लेंथ मान लिया, तो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, टाइम। विड्थ, ये रही विड्थ। यहां विड्थ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाइट। हाइट ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी। यहां पर, यहां पर, यहां पर हर जगह एक जैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हाइट, ये हमने ले ली हाइट, वेलोसिटी। अब टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हमने याद कर लिया, इन द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। फिर से वीटी ग्राफ में इसके पहले एक्सीलरेशन किससे मिलता है, तो आंसर है वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन स्लोप से मिलता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वीटी ग्राफ में डिस्टेंस किससे मिलता है, एरिया से। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया से हमको क्या मिलता है, डिस्टेंस। ओके, ये हमने एक ग्राफ बनाया। ये मोटरसाइकिल की स्पीड है 20, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 सेकेंड तक चली। स्पीड क्या है इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड तक चली, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40। आपने फॉर्मूला से निकाला मान लो, तो वेलोसिटी इनटू टाइम वही आएगा, एरिया निकालो वही आएगा। ठीक है, तो एरिया भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया किसको देता है, हमको डिस्प्लेसमेंट बताता है। कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो नोट कर लीजिए इसको, और इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिजल्ट इन वीटी ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ gives displacement. In VT graph, area under the graph gives displacement. ठीक है? ओके। तो इसमें एक चीज थोड़ी सी और हमको सीखनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या अंतर होता है। तो आंसर है कि डिस्टेंस में साइन नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव साइन भी होता है। वैसे ही स्पीड हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मानी जाती है। ठीक, ओके। तो ये एरिया वाला आपको समझ आया। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, मोटरसाइकिल हमने स्टार्ट की, शुरू में वेलोसिटी क्या थी 0, थोड़ी देर बाद कितनी हो गई 20, 2 सेकेंड बाद कितनी दूर चलेगी मोटरसाइकिल। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ बना दो और ये जो एरिया है ये एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये एरिया हमको क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक ही मतलब है। कितना हुआ जरा देख के बताइए। दिस इज 20, दिस इज 2, तो कितना हुआ 20, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का हमको आता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट करने से आंसर क्या आया 20। ठीक है, तो कितनी दूर गई मोटरसाइकिल 20 मीटर। समझ आया। तो इससे हम लोग ग्राफ से बिना फॉर्मूला को यूज किए डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, और अगर ट्रायंगल होगा तो क्या यूज करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। इस तरह से एरिया निकालेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे और बढ़ते हैं। An object, when we observe it, it has a certain velocity. यहां पर हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी थी u। चलते 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 टाइम बीतते गया और टाइम हो गया t सेकेंड। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, कितना डिस्टेंस s कितना कवर किया। इसका एक्सेलरेशन कुछ है, u से v हुआ है, तो नेचुरली एक्सेलरेशन है इसके पास, एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेशन कितना है a। तो आप सबको ये फॉर्मूला मालूम है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसका प्रूफ क्या है वो भी आपने किया होगा। ठीक है, अभी हमारा जो ग्राफ का नॉलेज है, उस ग्राफ के नॉलेज से हम इसको बड़ा इजीली प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह से, तो इसका टाइटल नोट करिए, प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन by graphical method। ये टाइम ग्राफ है। जब टाइम 0 था, जब हमने एक
ऑब्जर्व किया पार्टिकल को, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, उसकी वेलोसिटी u थी। हाइट क्या दिखाती है? वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी u थी। ओके, यहां मान लेते हैं u वेलोसिटी। उसके बाद हमने उसको एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेटर दिया, वेलोसिटी बढ़ती चली गई। टाइम भी बीतते चला गया, थोड़ा सा टाइम बीता, ये टी टाइम बीता तो हमने देखा उसकी वेलोसिटी बढ़ के v के बराबर हो गई। इतनी वेलोसिटी हो गई टाइम t, तो ये पॉइंट, तो ग्राफ कहां बनेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये क्या बना इसका? vt ग्राफ। ये वाली लाइन क्या है? vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस ऑब्जेक्ट का। अब हमको क्या निकालना है कि इतने टाइम t में ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर चला गया। अभी तक किस किस की बात कर रहे हैं? वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन होके वेलोसिटी v हो गई, टाइम t बीत गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, ये हमको निकालना है। ओके, तो ये हमने ग्राफ बनाया। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? v। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट होता है? तो आंसर है एक्सेलरेशन स्लोप से रिप्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां u से एक लाइन खींचते हैं विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और इसका नाम रखते हैं, लेट अस मेक दिस एज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज, यहां से लेके यहां तक ये टाइम कितना है? t। तो इस तरह से ये हमने इसमें अलग अलग चीजें देखी। तो अब हम इसमें बनाएंगे डिस्टेंस। vt ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होता है? तो आंसर है एरिया से रिप्रेजेंट होता है। यहां से लेके यहां तक vt ग्राफ के नीचे का एरिया कितना एरिया है? तो आंसर है कितना एरिया है? A, B, C, D, E, A, ये एरिया है। Area under vt graph. Okay, this is equal to area A, B, C, D, E, A, A, B, C, D, E, A। ठीक है, ये वाला एरिया हमको किसको रिप्रेजेंट करके देता है? डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने माना S। ये एरिया सो मच। इस एरिया के हमने दो टुकड़े कर लिए कैलकुलेशन करने के लिए। एक टुकड़ा हमने किया ACDE, एरिया ACDE, ACDE, ये कैसी शेप है? रेक्टेंगल, प्लस एरिया ABC, ठीक है। ओके, दिस इज इक्वल टू एरिया ACDE, एरिया ABC। एरिया ACDE को हम लिख सकते हैं AE मल्टीप्लाइड बाय ED, ठीक है। AE मल्टीप्लाइड बाय ED, AE मल्टीप्लाइड बाय ED, ये वाला निकल गया एरिया।
और क्या हमको ऐड करना है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ BC मल्टीप्लाइड बाय AC। ठीक है ना? अच्छा, अगला स्टेप देखिए। अब यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन हम किससे निकालते हैं, स्लोप। यहां पर स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, BC, बेस कौन है, AC। तो BC अपॉन AC, ये क्या है, A। ठीक, BC किसके बराबर हुआ, A मल्टीप्लाइड बाय AC। BC इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय AC। हो सकता है, हमने वही यहां पर फिर से देखिए, AE इंटू ED प्लस हाफ BC को हम क्या लिखेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय, या अभी मैं इसको ये लिखता हूं, BC डिवाइडेड बाय AC। क्यों, BC डिवाइडेड बाय AC क्या होता है, A। तो अभी हम उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं, BC अपॉन AC करके, पर यहां तो मल्टीप्लाइड बाय AC। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय AC स्क्वायर। ठीक हो गया, AC था ना, तो इसको हमने क्या किया, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, AC। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई गलत तो नहीं है, ये समझ आ गया। अब पुटिंग वैल्यूज, एरिया को, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, S इज इक्वल टू AE। ये हाइट कितनी है, U। E से लेके D, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कितना टाइम, T। तो इसकी जगह क्या लिखा, T प्लस हाफ BC अपॉन AC। BC अपॉन AC क्या है, A। तो ये हमने लिखा A। AC किसके बराबर है, ED, और ये कौन है, T। तो T का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या मिला आपको, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमने किस मेथड से किया, हमने इस मेथड से किया दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर BT ग्राफ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार पूछा भी जाता है, और इससे हम न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व कर देते हैं। तो इसका डेरिवेशन लिखिए और इसको याद रखिए। दो तरह के ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक चीज देखिए, XT ग्राफ, VT ग्राफ, दोनों में हमने स्ट्रेट लाइन खींची पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये किस कंडीशन में है पार्टिकल, और ये पार्टिकल किस कंडीशन में है, बताइए। XT ग्राफ में पहले बोलो, बॉडी एट रेस्ट बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। गुड। दूसरे ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरी गुड, बॉडी इज इन मोशन। तो एक स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ में दिखाती है कि बॉडी मोशन में है, और इस ग्राफ में क्या दिखाती है, बॉडी एट रेस्ट। तीसरा ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर होता तो वो होता AT ग्राफ। ये हमको क्या दिखाता, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन होने से वेलोसिटी का क्या होता है,
एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है? हाँ, इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो ये ग्राफ क्या दिखाएगा? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉट देयर, जीरो। समझ में आया? इसलिए जब भी आप ग्राफ देखेंगे सबसे पहले यहां नजर आएगा कि ये xt है, vt है या at। उसके बाद आप रिजल्ट सोचिए कि उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि तीनों का मीनिंग अलग अलग होगा। ठीक, अब हम एक चीज लेते हैं xt ग्राफ में एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमको क्या दिखाता है? बॉडी एट रेस्ट। ये हमको क्या दिखाता है? द पोजीशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, पोजीशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में? तो स्लोप वाली लाइन होगी तो क्या दिखाएगा? बॉडी इज इन मोशन। ओके, अब आप मुझे 4 लाइनों का मतलब बताएंगे। 1 2 3 4। कौन सा ग्राफ? पोजीशन पर। लाइन नंबर 1 क्या बताती है? लाइन नंबर 1 बताती है कि ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन क्या है? पोजीशन किससे दिखाते हैं? हाइट से। पहली पोजीशन क्या है? 0। बाद की पोजीशन क्या है? हाइट। सो बॉडी इज मूविंग अवे, मूविंग अवे। हमसे पोजीशन उसकी बढ़ते जा रही है। किधर? ऊपर, ये या राइट साइड। ये क्या दिखाता है? पहले बॉडी इतनी दूर थी, फिर इतनी दूर, फिर इतनी दूर, और फिर उसकी दूरी क्या हो गई? 0, यानी हमारे पास आ गई। ये क्या है? बॉडी इज कमिंग क्लोजर, मूविंग अवे। अब ये क्या है? मूविंग क्लोजर। ये हमारे पास आ रहा है। किधर? डाउन। ठीक है, ये लाइन फिर क्या दिखाएगी? मूविंग अवे। पोजीशन पहले हमारे पास में है और ये क्या है? दूर। कहां जा रही है ये बॉडी? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कुएं के अंदर, क्योंकि हमने प्लस किधर माना है? ऊपर, तो माइनस किधर होगा? नीचे। और हम घर की छत पर खड़े हैं, छत से हमने बॉल को छोड़ दिया तो बॉल की स्पीड, बॉल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? बॉल किधर जा रही है? नीचे। शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। बाद में वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन हमारा तो वीटी ग्राफ ही नहीं है। हमारा ग्राफ क्या है? पोजीशन का है। शुरू में पोजीशन कम, बाद में पोजीशन चेंज। ठीक है, तो ये है दिस बॉडी इज मूविंग अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये ग्राफ किसका दिखाता है? पहले डिस्टेंस ज्यादा था और ये कम हो गया। दूर से एक मोटरसाइकिल ऐसे आ रही, ये उसका ग्राफ है। अच्छा, अब इसके बाद और देखिए, जब एक मोशन एक्सीलरेटेड होता है तो उसमें क्या चीज चेंज होती है? आंसर है वेलोसिटी चेंज होती है। हमने एक xt ग्राफ बनाया, xt, यहां से एक बॉडी चली और ये स्लो। xt ग्राफ में स्लो क्या दिखाता है? xt ग्राफ में स्लो किसको रिप्रेजेंट करता है? यस, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जितना स्लोप है थोड़ी सी वेलोसिटी होगी। ओके, अब इसके बाद ये वेलोसिटी बढ़ गई कि कम? बढ़ गई। अब और बढ़ गई, अब और बढ़ गई। इतनी बड़ी बड़ी लाइन की बजाय
अगर छोटी छोटी लाइन बनाई तो ये ग्राफ ऐसा, यहां स्लोप कैसा है, कम, यहां स्लोप और ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, स्लोप कम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी और ज्यादा, वेलोसिटी और ज्यादा, क्या हो रहा है, तो आंसर है एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होते जा रही है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन सा ग्राफ है ये, तो एक्सटी ग्राफ में एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसी शक्ल दिखाई देती है, कर्व, कैसा दिखता है, कर्व। तो ये है एक्सीलरेटेड मोशन, इसको नोट कर लीजिए, एक्सीलरेटेड। फिर से ये यहां पर जरा देखिए, थोड़े से टाइम के लिए यहां ये स्लोप है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 1, इसके बाद फिर हमने इतना टाइम और आगे लिया, इतना ही टाइम, तो यहां पर आई लाइन, यहां ट्रायंगल बनाया, फिर इनको नापा 1 1, फिर उतना टाइम और लिया 1, ये पॉइंट आया, फिर यहां से हमने इसको मिलाया, दिस इज 1, दिस इज 1। तो हर जगह आपको स्लोप कैसा मिल रहा है, 1/1। ठीक है, तो स्लोप कैसा है, एक जैसा। और स्लोप का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी है, एक जैसी, एक जैसी वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन नहीं, जीरो एक्सीलरेशन है, इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। और अगर इसका स्लोप ऐसे बढ़ गया तो ये मोशन कैसा है, एक्सीलरेटेड। ये दोनों कौन से ग्राफ हैं, एक्सटी ग्राफ, यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेटेड, दोनों एक्सटी ग्राफ। ये पक्का याद रखिए, एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट स्लोप, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, और अगर कर्व है तो एक्सीलरेटेड। हो गया। अब थोड़ी सी चीजें और, एक्सटी का ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी सिचुएशन एक्सप्लेन करिए। वेरी गुड, पहले स्लोप ज्यादा, बाद में स्लोप कम। टाइम ऐसे बढ़ता है ना, पहले वाले टाइम में स्लोप ज्यादा, बाद वाले टाइम में स्लोप कम। और स्लोप क्या है, वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी ज्यादा, फिर वेलोसिटी कम, रिटार्डेशन। और एक चीज बताइए, ये रिटार्डेशन ठीक है, ओके। अगर ये रिटार्डेशन है तो ये क्या, शुरू में स्लोप ज्यादा, बाद में स्लोप कम, तो ये क्या है, पहले वेलोसिटी ज्यादा, फिर वेलोसिटी कम, टाइम ऐसे बढ़ रहा है, तो ये क्या है, रिटार्डेशन। ये भी रिटार्डेशन, ये भी रिटार्डेशन, ये दोनों रिटार्डेशन। ठीक है, दोनों में अंतर बताइए, दोनों की सिचुएशन में अंतर है, सोचिए और बताइए कि दोनों में कौन सी सिचुएशन है कि दोनों की शक्ल अलग अलग हो गई।
एक में, वेरी गुड। पहले में क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर। और दूसरे में ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे। बस ये अंतर है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। यानी एक मोटरसाइकिल मेरी तरफ आई और वहां से ब्रेक लगाते लगाते यहां आ गई, तो उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा बनेगा, दूर से पास में आए। ये कैसी है? हाँ, एक मोटरसाइकिल ऐसे आई और मेरे को देख के ब्रेक लगाई, वहां जाके खड़ी। तो शुरू में उसकी स्पीड ज्यादा थी और बाद में जीरो। जब जीरो स्पीड हुई तो एक्स कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? ठीक है, तो ये स्टोरी आप अपने आप सोच सकते हैं, लेकिन जब हम स्टोरी बनाएंगे तो आपको ग्राफ को पहचानना आना चाहिए। ये दोनों चीजें जरूर आनी चाहिए। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हमारे, कि आपको सिचुएशन की स्टोरी बताएं, आपसे ग्राफ बनना चाहिए। आपको ग्राफ दिखाएं तो उसमें से डाटा निकालना आना चाहिए कि कोई चीज बढ़ रही है, कम हो रही है, कितना स्लोप हो रहा है। ये सब आप कैसे करेंगे? स्लोप, एरिया, इन दोनों से। स्लोप हमेशा कैसे निकाला जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहीं भी ट्रायंगल खींचो। एरिया कैसा निकाला जाएगा? दो खड़ी लाइन खींचिए वीटी ग्राफ पे, उसके बीच के एरिया को डिवाइड कर दीजिए ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स में, उससे एरिया निकालोगे। वीटी ग्राफ पे एरिया निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट पता लगेगा। ये दो चीजों को आपको मैनिपुलेट करना है, तो ग्राफ को आप पढ़ सकते हैं। और ग्राफ को देखते ही पहले किसको देखोगे? ये दो। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। अब हम लेते हैं ये ग्राफ। ये क्या है? ओके, इस ग्राफ का नाम है ए, इस ग्राफ का नाम है बी, इस ग्राफ का नाम है सी, इस ग्राफ का नाम है डी, ये ग्राफ ई, ये ग्राफ एफ। और बना दें जी एच। इतने सारे एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ हैं। मैं आपको एक एक्सेलरेटेड मोशन बताता हूं। एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, यहां से आपको छोड़ा बॉल ने और ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। कौन सा ग्राफ है? पहले देखो ग्राफ एक्सटी है कि वीटी? एक्सटी है या वीटी? कौन सा ग्राफ है ये? एक्सटी। तो आप भी क्या सोचोगे? पोजीशन के बारे में सोचना, वेलोसिटी के बारे में नहीं। ठीक है, जब हमने छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी? हाई की लो? हाई। जब हाथ से छूटा उस समय वेलोसिटी कैसी होती है? हाई। फाइनल जाके वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो बताओ कौन कौन से ग्राफ कैंसिल हो गए और कौन कौन से बच गए? यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन कैसी है? पोजीशन जीरो, जीरो पोजीशन। अच्छा, वो तो मैं वेलोसिटी बात कर रहा था, मुझे पोजीशन की बात करनी चाहिए क्योंकि पोजीशन का ग्राफ है। तो यहां पर पोजीशन कैसी है हमारी? जीरो। ऊपर की पोजीशन कैसी है? एक्स, या जो भी हाइट है एच। तो जीरो से जो x इज इक्वल टू जीरो से जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो हमारी पोजीशन को बताएगा। उसको छोड़ के जो x इज इक्वल टू x से स्टार्ट हो रहे वो नहीं। तो ये ग्राफ कैंसल, ये ग्राफ कैंसल, ये वाला कैंसल, क्योंकि शुरू में ये कैसा दिखाता है? डिस्टेंस, बाद में नजदीक आता है। ये वाला शुरू में नजदीक है, बाद में डिस्टेंस है, इसको रहने देते। ये शुरू में डिस्टेंस है, बाद में नजदीक आता है, कैंसल। क्यों? क्योंकि हमारा मोशन शुरू में कैसी पोजीशन है? जीरो। बाद में पोजीशन कैसी हो गई? हाइट एच। तो ये चार जो है जिसकी शुरू की पोजीशन एच वाली थी हमने कैंसिल कर दिया। अब ये चार बचे, ये चार बचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर कि नीचे? ऊपर। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, इसलिए ये पूरा साइड कैंसिल। अब कितने बचे? दो।
इसको देखिए, ये वाला और ये वाला, इसकी स्पीड, वेलोसिटी कम हो रही है कि ज्यादा? पहले स्लोप ज्यादा, बाद में स्लोप कम। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन? पहले वेलोसिटी ज्यादा, बाद में वेलोसिटी कम। अच्छा, ये तो एक ही है। ओ अच्छा, तो दूसरा है ही नहीं, सॉरी, मुझे ऐसा बनाना चाहिए। ये क्या दिखाता है? पहले वेलोसिटी कम, बाद में वेलोसिटी ज्यादा। इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे? पहले वेलोसिटी ज्यादा, बाद में वेलोसिटी कम। और ये प्लेन आ गया, वेलोसिटी कैसी हो गई? जीरो। ये यहां वेलोसिटी जीरो है, जैसे टाइम बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ती है। तो जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? पहले वेलोसिटी ज्यादा, बाद में वेलोसिटी कम। ठीक है? ओके, तो कौन सा चुना गया? सी। तो ये ग्राफ किसका हुआ? द बॉल विच इज गोइंग अप। अब ये बताइए, व्हेन द बॉल इज फॉलिंग डाउन, उसका कौन सा होगा? इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी? दूर। बाद की पोजीशन नजदीक। एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, ऊपर से नीचे गिरती है एक्सेलरेशन। इन दो चीजों के बेसिस पर ढूंढिए। पहले पोजीशन दूर, बाद में पोजीशन पास। पहले वेलोसिटी ज्यादा दिख रही है इसमें, बाद में कैसी हो गई? कम। पर हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारी पहले वेलोसिटी कम है, बाद में ज्यादा। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में? अर्थ के ऊपर पॉजिटिव। देखो, ये छत पर बॉल है, यहां से मैंने गिरना शुरू किया, +20, फिर ये थोड़ा नीचे आई, +18, फिर नीचे आई, +15, +10, सारे प्लस ही तो चल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? प्लस। तो इसको देखिए, पहले स्लोप ज्यादा, फिर स्लोप कम। नहीं, ये तो स्लोप कैसा हो गया? कम ज्यादा। ठीक है, कम स्लोप क्या दिखाता है? जीरो वेलोसिटी, कम वेलोसिटी, और ज्यादा वेलोसिटी, और ज्यादा वेलोसिटी, और ज्यादा वेलोसिटी। ये क्या दिखाएगा? जब पॉजिटिव साइड में भी है, शुरू में वेलोसिटी कम है, बाद में वेलोसिटी ज्यादा होगी। यही सिचुएशन होती बॉल की। तो ये ग्राफ किसका बना? कमिंग डाउन। अब के लिए आपने कौन सा बनाया था? बॉल गोइंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी। शुरू में स्पीड ज्यादा, बाद में स्पीड कम। ओके, इसको नोट कर लीजिए, बाद में आप भूलने वाले हैं। हाँ, ठीक है। कमिंग डाउन, पहले वेलोसिटी कम, बाद में वेलोसिटी ज्यादा। पहले पोजीशन ऊपर, बाद में पोजीशन नीचे। एक बॉल को हमने छोड़ा, वो यहां से गिरी ग्राउंड पे और ऐसे रिबाउंड। हम यहां पर खड़े हैं, तो ये हमने ओरिजिनली डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। तो किस साइड ग्राफ बनेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नीचे की तरफ नेगेटिव। तो हमारा ग्राफ किधर बनेगा? नेगेटिव साइड में बनेगा, इस तरह। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस।
तो बनेगा थीटा। पहले पोजीशन कितनी है 0, बाद में पोजीशन कैसी हो गई h, तो शुरू की पोजीशन 0, थोड़ी देर बाद पोजीशन कैसी हो गई h, उसके थोड़ी देर बाद फिर पोजीशन क्या हो गई 0, थोड़ा टाइम और निकला पोजीशन फिर क्या हो गई 0। ये ग्राफ अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये स्ट्रेट लाइन रखें या कर्व रखें। 3 ऑप्शन, 1 2 3। ऑप्शन 1 क्या बताता है यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन 2 और 3 क्या बताते हैं आपको सोचना। तो जब बॉल को हम बाउंस करने के लिए ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है या एक्सेलरेशन से जाती है? यस, वी ऑल नो जी एक्सेलरेशन लगता है। शुरू की स्पीड कम और बाद की स्पीड ज्यादा। कौन सा कर्व शो करता है? शुरू का स्लोप कम, बाद का स्लोप ज्यादा। सेकंड, ठीक है। तो हम कौन सा ग्राफ लेंगे? यहां से नीचे पहुंचने का ये वाला ग्राफ लेंगे, ऐसा, ये, ठीक है। अब नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आया, ये इसमें भी रिटार्डेशन हुआ है। अगर रिटार्डेशन हुआ है तो आपको डिसाइड करना है पहले स्लोप ज्यादा रखोगे कि बाद में। पहले वेलोसिटी कम है कि पहले वेलोसिटी ज्यादा है? जब शुरू हुआ नीचे से उछलना पहले ज्यादा, बाद में हाँ। तो ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले स्लोप ज्यादा, बाद में स्लोप कम। तो 2 ऑप्शन हैं, ये और ये है, मान लीजिए ए और ये है बी। कौन सा लोगे? ए में पहले स्लोप ज्यादा, बाद में स्लोप कम, ए लेंगे। ये बात, तो इस तरह से ये हमारा बाउंसिंग बॉल का ग्राफ बना। कौन सा ग्राफ? एक्सटी, ठीक है। बाउंसिंग बॉल एक्सटी ग्राफ। अच्छा, अब इसी का वीटी ग्राफ बना लीजिए। बाउंसिंग बॉल का वीटी ग्राफ। यहां से हमने छोड़ा, वेलोसिटी कितनी? 0। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ते जाती है, 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8। नीचे जाकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो नीचे जा रही है बॉल, ग्राफ किधर बनेगा? नीचे के ऊपर, नीचे बनेगा। शुरू में वेलोसिटी कितनी है उसकी ड्रॉप किया तो 0, तो इसमें शुरू का टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0। जब ये नीचे पहुंचा, थोड़ा सा टाइम बीत गया, थोड़ा सा टाइम बीत गया, वेलोसिटी कैसी हो गई? मैक्सिमम। वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। ये फिर उसके बाद ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अब ये जो वेलोसिटी बढ़ी है, इसका एक्सेलरेशन एक जैसा है कि बढ़ रहा है? शुरू के पहले 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना था? 9.8, दूसरे सेकंड में 9.8, तीसरे सेकंड में 9.8, चौथे में 9.8। तो एक्सेलरेशन कैसा है? सेम। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है? एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन सेम है, यानी स्लोप भी कैसा रहेगा? सेम। अगर स्लोप सेम रहेगा तो सेम स्लोप किससे एग्जीक्यूट होता है? आंसर स्ट्रेट लाइन से। तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये समझ आया? ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? ग्राउंड में पहुंचने के बाद बॉल उछली तो उसका मुंह किधर हो गया? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। जब नीचे जा रही थी तो हमने उसकी वेलोसिटी कैसी मानी थी? नेगेटिव।
कैसी मानी थी? नेगेटिव। अब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो पॉइंट नीचे मिलेगा कि ऊपर? पॉजिटिव किधर है? ऊपर। फिर से सुनिए, यहां से हमने बॉल को छोड़ा, वेलोसिटी 0, ग्राउंड में पहुंची, वेलोसिटी हो गई 10। कितनी 10? माइनस की प्लस? -10। 0 और ये है -10। ठीक। फिर वहां से वो उछली, जैसे ही उछली उस समय उसकी वेलोसिटी बताई। मान लीजिए कोई लॉस नहीं हुआ, वापस उछली तो उसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो गई? 10। जिस वेलोसिटी से गिरी उसी वेलोसिटी से उछली, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 प्लस की माइनस। ऊपर तरफ मूव है तो कैसी हो गई? प्लस। तो इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट कौन सा लेना है? +10। +10 कहां है? ये है +10। ये जितना -10 उतनी दूर +10। ये अगला पॉइंट। इसके बाद ये वाला पॉइंट। फिर उसके थोड़ी देर टाइम बीता, ये थोड़ा टाइम बीता, उस टाइम में उछल के ऊपर तक आई, यहां आकर फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इस टाइम में इसकी वेलोसिटी की हाइट कितनी है? 0। तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। कुछ बात आई समझ में? ये वाले दोनों में टाइम का गैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जमीन में पटकाई और तुरंत उछल गई, नहीं के बराबर टाइम लगा। तो एक ही टाइम में या एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये पहले वेलोसिटी जो नेगेटिव थी वो क्या बन गई? पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमने यहां ड्रॉ की, पॉजिटिव यहां ड्रॉ की। तो हमारा ग्राफ कैसे बना? हमारा ग्राफ बना ऐसे, और यहां से फिर ये और ऐसे, ये ग्राफ बना। कहां गई बॉल? ड्रॉप होके ऊपर आई। अच्छा, और सुनिए, अभी ऊपर आ गई, हमने उसको नहीं छुआ, फिर क्या करेगी वो? फिर नीचे जाएगी। ठीक है। जब वो नीचे जा रही है तो वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। और हमसे उसकी वेलोसिटी ऊपर आई तो 0 थी, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, जो कि पहले केस में हुआ था। 0 से वेलोसिटी -10। तो ये रहा 0 वेलोसिटी। जब ऊपर आ गई थी, थोड़ी देर और भी थी, वेलोसिटी -10 हो गई, तो ये ऐसे आ गया -10। ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहता हूं। सुनिए, जब हमने यहां ऊपर से छोड़ा, वेलोसिटी 0, नीचे गिरी -10, फिर जब वो उछली तो हमको बता दिया गया कि जितनी बार वो उछलेगी उसकी वेलोसिटी में 10% लॉस हो जाएगा, यानी 10 से गिरेगी तो 9 से उछलेगी। बॉल ऐसे ही होता है, जितनी ऊपर से गिराते उतनी ऊपर तो आते नहीं वापस, तो हमेशा एक उसमें 10% लॉस हो जाता है वेलोसिटी का। तो जब ये -10 होती है, उछल के जब ये प्लस बनती है तो ये कितना बनती है? तो आंसर है ये +9 बनती है। ये यहां पर। उसके बाद फिर ऊपर आ गई, थोड़ा सा टाइम बीता, वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जब ये ऊपर आ गई, ये कहां पर है? एट दी टॉप पॉइंट। उसके बाद फिर से नीचे जा रही है, वेलोसिटी फिर से नेगेटिव, और कहां तक जाएगी वेलोसिटी? -9, क्योंकि कहां से आई थी? -9, 0, वापस गई -9। तो यहां से थोड़ा टाइम बीता और ये फिर पहुंच गई -9 यहां। -9 से गिरी और तुरंत +8 हो गए। तो -9 के बाद अगला पॉइंट हमको कहां मिला? +8। वहां से उछली, कैसी है वेलोसिटी? पॉजिटिव। अब ऊपर आई तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0। थोड़ा टाइम और बीता, वेलोसिटी 0। फिर नीचे गई, वेलोसिटी -8 तक गई, -8। फिर वहां से उछली
+7 वेलोसिटी यहां आएगी, ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। दिस इज ग्राफ फॉर बाउंसिंग बॉल। लेकिन ये कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ फॉर बाउंसिंग बॉल। और डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे बनाया था? इस तरह से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर बाउंसिंग बॉल, VT ग्राफ फॉर बाउंसिंग बॉल। कुछ बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये IIT का क्वेश्चन है बहुत पहले, उसके बाद से रेगुलर बुक्स में आ गया, अभी हमारी NCERT की बुक में भी है। ओके, तो ये VT ग्राफ इस तरह से बना। इस पर एक आध न्यूमेरिकल भी है, तो आज टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ग्राफ बनाना। ये हमको बताता है पोजीशन, ऊपर नीचे पोजीशन टाइम ग्राफ। ये हमको पोजीशन के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ क्या बताता है? वेलोसिटी जीरो माइनस होती है नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये वाला डिस्प्लेसमेंट।